नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य का मंच में। मैं हूं आपके साथ अहाना पुंज और आज की बात होगी किश्त जारी, लेकिन इस पर भी सियासत भारी हो रही है। दरअसल आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कुछ दिन बीतने के बाद या कुछ देर के बाद ही सही लाडली बहन योजना की जो किश्त है वो जारी कर दी, महिलाओं के खाते में डाल दी है। हालांकि राज्य सरकार ने फैसला किया कि वो हर महीने 15 तारीख के आसपास बहनों के खाते में राशि डाल दिया करेगी, ट्रांसफर कर दिया करेगी। लेकिन किश्त की देरी क्या हुई, अब योजना पर ही कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। प्रदेश कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, बजट मैनेजमेंट पर उंगलियां उठा दी। कहा है कि सरकार सिर्फ यह घोषणा करती है लेकिन काम नहीं करती। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस इस योजना को लेकर राजनीति कर रही है, हां या ना, जानेंगे, चर्चा पर बहस करेंगे, तमाम मुद्दों को गहनता से यहां रखेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे माननीय क्या कहते हैं। भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें कहा था कि लाडली बहना योजनाओं को 3,000 रुपये प्रति माह देंगे। वो दे दिया क्या? 450 में लाडली बहनाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात कही थी, वो दे दिया क्या? लाडली बहनों को आवास देने की बात कही थी, वो दे दिया क्या? कुल मिलाकर जो है ये प्रचारजीवी सरकार है और अपने नए नए स्वांग रचाकर केवल प्रचार पाने की भूख रखती है। जनता के हितों से इसे कोई सरोकार नहीं। कांग्रेस तो माताओं बहनों का अपमान करती है, पुरुषों का अपमान करती है। जीतू पटवारी जी कहते हैं कि पुरुषों तो 200 दारू पी के सोए रहते हैं और माताएं बहनें 200-500 रुपये लेके पोलके में रख लेती हैं। आज करोड़ों रुपए की राशि, लगभग हम 35,000 करोड़ रुपए की राशि हम मध्य प्रदेश की माताओं बहनों के लिए उनके बैंक अकाउंट्स में डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दे चुके हैं। कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस नहीं चाहती कि माताओं बहनों का कल्याण हो। कांग्रेस नहीं चाहती कि माताओं बहनों को हम 450 रुपये में गैस सिलेंडर देते रहें। तो चलिए चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर वानी आलूवालिया जुड़ी हुई हैं, उसी के साथ हिमानी सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हिमानी जी, आप ही के पास पहले होंगे, सवाल आप ही उठा रहे हैं। क्यों ऐसा लगता है कि अगर किश्त में जरा सी देरी हो जाती है तो भाई यहाँ पर काम में ही गड़बड़ी है? देखिए, ये मैं आज मतलब खैर बहुत सारी बातें करेंगे आधा घंटे में, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि लाडली बहना योजना जो है वो बीजेपी की वजह से या बीजेपी के देने की वजह से, उनकी इच्छा शक्ति की वजह से नहीं चल रही है, बल्कि कांग्रेस के दबाव में चल रही है। और बीजेपी के जो नेता जो कुछ काले कारनामे कर देते हैं, जिन वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं, कुछ मुद्दों पे जब सरकार गिरने लगती है तब देर सवेर से ये रकम डाल देती है। वरना इस बार ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये जो देवास वाला कांड हुआ, पंडित जी के अपमान वाला, मां चामुंडा के अपमान वाला, उसके बाद पूरी तरह से सरकार घिर रही थी, तो अचानक 10 तारीख से डिले करके आज ये रकम डाल दी गई। ईडी वाला जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें सरकार घिर रही थी। जो शराब की दुकानें नाकों पर खुली हुई हैं उसमें सरकार घिर रही थी। और सत्येंद्र जैन जी तो पता नहीं, मुझे लगता है कभी कभी कि वो टाइम मशीन से डायरेक्ट आ गए हैं, बहुत पुरानी पुरानी बातें करते हैं। उन्हें ये याद नहीं है कि अभी 50 रुपए 4 दिन पहले ही सिलेंडर के आप ही की सरकार ने बढ़ाए हैं। कौन सी माँ बहनों को आप 450 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं? सब ही मीडिया हाउसेस की हेडलाइंस थी कि अब लाडली उज्ज्वला योजना की बहनों पर भी इसका असर पड़ेगा और ये 50 रुपए की वृद्धि जो है ये उनको भी झेलनी पड़ेगी। तो ये जो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इनका ये लाडली बहना योजना जो है इनके लिए जीवनी संजीवनी का काम कर रही है। जब भी ऐसे कहीं घिरने लगते हैं तो लाडली बहना, वरना इस बार 10 तारीख से आप बता दीजिए। हाँ भाई, हम होता है, हमारे भी एक किराएदार रहते हैं, वो बोल देते हैं कि हमारी सैलरी दीदी 9-10 तारीख तक आएगी तब हम आपको देंगे। तो सरकार की भी कोई सैलरी आने में देर हो गई थी जो उन्होंने 10 तारीख से 15 तारीख डिले कर दिया। क्यों किया? और उसका पहले से कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं था? कि पहले से आपको मालूम था कल तक परसों तक भी कि ये राशि 15 तारीख को आ जाएगी? तो जब सरकार चारों तरफ से घिरने लगी तो अचानक राशि ट्रांसफर करके सभी टॉपिक्स को कन्वर्ट करके डिबेट अब लाडली बहना के ऊपर होने लगी। ठीक है तो हिमानी जी, देखिए अब मुझे आप ये समझाइए इस पूरी बात में मैं क्या आपके एक बार पीठ थपथपाएं? विपक्ष के एक बेहतरीन विपक्ष होने के नाते आपने काम किया और कहीं ना कहीं आपके प्रेशर में यहाँ महिलाओं को ठीक है राशि मिल जाती है। तो अब मुद्दा क्या है? देरी मुद्दा है या फिर मुद्दा है कि पैसे मिल गए मुद्दा है, या मुद्दा है कि मैनेजमेंट और अच्छा होना चाहिए, अगले महीने 1 तारीख को आ जाए? मुद्दा समझाइए।
अहाना जी, मुद्दा है कि बहनों के साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उनके हाँ। साथ धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए, उन्हें सिर्फ अपने मुद्दे भटकाने के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करना चाहिए। अगर 2 साल होने जा रहे हैं, 1.5 साल पूरे हो चुके हैं, हाँ। तो जो लाडली बहना की किश्तवार राशि थी, जो बढ़ाई जाने की बात थी 1250 फिर 1500, तो उसमें अभी तक 2 साल के हिसाब से, क्योंकि अभी अभी मानी जी ये बोलेंगी कि हमने 5 साल का वादा किया था, तो हाँ। हम मानते हैं कि आप चुनाव में ही करेंगे, 2028 में चुनाव जीतने के लिए ही वो 3,000 की राशि करेंगे, पर जितनी किस्त बढ़ती जानी चाहिए थी, जिसका आपने वादा किया था, उतनी तो बढ़ा दी जानी चाहिए थी, बल्कि आपने 5 दिन अब लेट करना और शुरू कर दिया। आप लाडली बहनों की गिनती में तो कटौती करते जा रहे हैं, जो नई बहनें शामिल होनी चाहिए उनको तो शामिल नहीं कर रहे हैं। ये डेट्स क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण सरकार को देना चाहिए। दूसरे क्यों किस्तों की राशि नहीं बढ़ाई जा रही, उसका भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। ठीक है वानी जी, तमाम सवाल है। ये तो बहुत अच्छा उनको लगा कि ठीक है किस्त आप लोगों की तरफ से जारी कर दी गई क्योंकि विपक्ष का बहुत प्रेशर था आप लोगों पर, लेकिन इससे इतर वो ये भी जानना चाहते हैं कि मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और तमाम चीजें जो है, जो लेट लतीफी कहीं पर देखने को मिल रही है, वो नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो आप लोग महानुभवी जुड़े हुए हैं, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा बोला मेरी बहन हिमानी जी ने। लाडली बहना के लिए सुनिश्चित किया गया है और ये आधिकारिक घोषणा भी की कि 10 से 15 तारीख हर महीने ये राशि वितरित की जाएगी। और जो हम करते आए हैं लगातार, कांग्रेस ने बहुत प्रयास किए हैं इसके बारे में भ्रम, जैसे बाकी के टॉपिक्स पर भी ये भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। देखिए, राजनीति कितने ऊंचे स्तर तक इनके पास गिर चुकी है, क्योंकि कोई इनके पास वास्तविक कोई मुद्दा नहीं है। राष्ट्रवाद के ऊपर बात करना चाहते नहीं है। और अब एक और शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, ट्रांसपेरेंसी। आऊंगी हिमानी जी आपके पास, एक बार वानी जी कंप्लीट कर ले। ट्रांसपेरेंसी का जो एकदम बहुत सही सटीक एग्जाम्पल पूरे देश में है, वो तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर है। जो उनके ऊपर आज ईडी की इंक्वायरी हो रही है, तो 5,000 शेयर से ये जो अखबार शुरू किया था नेहरू जी ने, इसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ये संकल्प किया था कि सच की आवाज को लोगों तक पहुंचाएंगे। और क्या हुआ? 90 करोड़ का घाटा शो किया। उसके जो शेयर्स हैं वो कैसे इन्होंने एक दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिए, जो जिसका मकसद ही चेंज हो गया, और उसके बेनिफिशियरीज ये दोनों माँ बेटे बन गए। अब मुझे ये बताइए, ये एक्चुअल ट्रांसपेरेंसी का मामला है जिसकी तहकीकात 2012 से हो रही है। तब हमारी सरकार नहीं थी। ये जो संवैधानिक पदों के ऊपर या ऐसी संस्थाओं के ऊपर ये रोना गाना करते हैं, जो ये ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ऐसी टिप्पणियां करते हैं, तो कांग्रेस की ही सरकार थी 2012 में, और अक्टूबर 2013 में ये लॉन्च हुआ कोर्ट में और वहां से इंक्वायरी शुरू हुई। तो क्या है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये सिखाया जाता है, आप जब मीडिया के समक्ष जा रहे हैं, गोलमोल जलेबी जैसे बात करिए, और इनका फिर घोल खराब हो जाता है। तो जब घोल फैल जाता है, तब ये दाएं बाएं बात करनी शुरू तो जलेबी अच्छी नहीं बन पा रही, नहीं बन पा रही। ठीक है, हिमानी जी बताइए। देखिए, बिल्कुल सही बात कही बानी जी ने कि 12 से इंक्वायरी चल रही है, और जब जब चुनाव आता है या सरकार गिरती नजर आती है तो इन केसों को उठा देते हैं। और बाकी तो आप इनकी वॉशिंग मशीन अच्छी तरह से जानते हैं। ईडी में सौरभ शुक्ला के ऊपर कितनी अव्वल दर्जे की कार्रवाई की गई, जमानत तक मिल गई। कहीं ईडी की इतनी बड़ी, जिस पे पूरे देश की नजर थी, उसमें क्या कार्रवाई हुई है। और बिल्कुल अपने मतलब के लिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग करने का जो ये काम करते हैं, जब भी विपक्ष भारी होता दिखाई देता है, तब ये इन केसेस को उठा लेते हैं। आप पूछिए, अगर वाणी जी को इतनी जानकारी है, इतनी सटीक जानकारी है, तो अभी तक इन केस में चार्जशीट दायर करके और बाकी की आगे की कार्रवाई क्यों कर रहे थे? हर बार सनसनी फैलाने के लिए इस तरह, क्योंकि ये सब निराधार चीजें हैं और ये सब सिर्फ अपने राजनीतिक स्टंट के तौर पर यूज करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है, गुजरात में चुनाव आ रहा है, बिहार में चुनाव आ रहा है, तो अभी हमारा अधिवेशन हुआ जिसमें इनको लगने लगा। भ्रम फैलाने की स्थिति तो देवास वाली देखिए कि पहले आपके नेता के पुत्र जाते हैं, आपके जो हिंदूवादी संगठन है, जो छोटी छोटी बातों पर, लड़कियों के कपड़ों पर और पता नहीं कितनी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देते हैं, उनमें से किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। वानी जी, मैं गारंटी दे सकती हूँ आपने भी इस बात का विरोध नहीं किया होगा कि आप माँ चामुंडा का अपमान किस तरह कर सकते हैं, उनको रात को सोते से उठाकर कैसे वहां पर
अराजकता फैला सकते हैं। और उसके बाद कल आपने सबने देखा सिर्फ धन बल विरोध का नहीं और किया है, शक्ति बल का ऐसी प्रयोग एक्शन करते भी हुए। हुई है। वानी जी, ये हालांकि मैंने सरकार के आपसे द्वारा समय ही मांगा था, हाथ सुनिश्चित उठा की के जाती लेती। है वानी जी एक्शन। कहिए मर्यादा में रहे, वरना मैं भी उन्हें बोलने नहीं दूंगी। फिर ठीक मैं आपसे बता वानी जी, पहले से ही वानी जी बोले दे रही हूँ, कंप्लीट कर लेंगे, आपका समय आपके आए पास तब आऊंगी। बोलिएगा। जी तो बताइए। देवास के मैटर पे किस तरह धन और बल का और अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पुजारी के बयान बदलवा दी गए, और आप और हम सब हाथ मलते देखते रह गए कि सत्ता का दुरुपयोग किस तरह से किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी से सीखिए, और ईडी में भी वो इसी तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसको भ्रम फैलाने की स्थिति कहते हैं, कि जब आप बार बार थोड़ी सी ईडी की कार्रवाई करते हैं, माहौल बनाते हैं, फिर दूसरे की, अगर आपके आरोप सत्य हैं तो साबित क्यों नहीं कर देते? हर बार ईडी की इस तरह की कार्रवाई करके क्यों सनसनी फैलाने का काम करते हैं? ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी यहाँ पर रहता ही है। हिमानी जी आपके पास भी सब जरूर आऊंगी, वानी जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर नवीन जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए सर, किश्त में हर जगह पर देखा जाता है, एक जो कहते हैं ना कॉर्पोरेट में या फिर सरकारी जो जितने भी ऑफिस होते हैं उसमें एक तारीख फिक्स होती है, 30 तारीख या 1 तारीख, इसमें एकदम से किश्त आ जाना कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, दिन ऊपर नीचे हो जाता है, हर सरकार में देखा जाता है। लेकिन क्या ये सच में बड़ा मुद्दा है राजनीति का? देखिए, जिस दिन से नई सरकार का गठन हुआ, खासकर शिवराज सिंह जी के जाने के बाद मोहन जी सरकार में आए थे, हाँ। तब से विपक्ष के पास एक स्थायी इस पर विषय था, मुद्दा बनाया था जिसको उन्होंने कि अब लाडली बहना योजना पैसा खाते में नहीं आएगा, और इसको लेकर के पिछले 1.5 साल से कई तरह के बयान आए। लेकिन ये भी सच है कि इस बार किश्त लंबी क्यों हो गई, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी के खाते में 30 तारीख की शाम को पैसा डल जाता है और 1 से 5 तारीख तक बाकी सारे पेमेंट्स हो जाते हैं, तो क्या कारण है कि 10 तारीख तक जो अभी तक विज्ञापन के जरिए प्रसार के जरिए भुगतान हुआ करता था उसको 15 तारीख तक लाना पड़ा? कहीं ना कहीं सरकार उस परेशानी से जूझ तो रही है, क्योंकि आर्थिक मैनेजमेंट का विषय होता है। अब घोषणा की है तो उसे पूरा तो करना चाहिए सरकार का, लेकिन इसके लिए जो संसाधन जुटाना पड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बजट में भी इसका प्रावधान है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतनी बड़ी राशि जो कि एक स्थायी तौर पर देने का जो सरकार के घोषणा की गई है, उसको मैनेज करने में समय लग रहा है, और अब धीरे धीरे इसको लेकर के सरकार रिव्यू भी कर रही है। जो जिनकी डेथ हो गई है उनको कम किया गया है, कुछ लोगों को उसमें सिलेक्ट करके हटाया भी जा रहा है। लेकिन नवीन जी देखिए, कोई भी योजना ऐसे तो लाई नहीं जाती, उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है कि भाई अगर ऐसी ऐसी स्थितियां आती हैं तो उसके लिए हमें क्या काम करना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि योजना आज बनाई कल इंप्लीमेंट कर दी और परसों अगर उसमें कोई दिक्कतें आएंगी तब हम देखेंगे क्या करेंगे। मुझे ऐसा ही लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में कुछ चूक हो रही है, और उस चूक का नतीजा ये हो रहा है कि विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है और सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि 15 तारीख तक कोई किश्त जारी नहीं करना जो आप 10 तारीख के पहले करते आए हैं, ये इशू तो बनता है। और चूंकि महिलाओं का विषय है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, जब 1 तारीख के पहले जब लोगों को भुगतान हो जाते हैं तो क्या कारण है कि किश्त लंबी चली? अब किश्त लंबी होगी तो विपक्ष का मुद्दा बनाना स्वाभाविक है। विपक्ष मुद्दा बनाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वे पहले दिन से कह रहे हैं कि ये योजना सरकार के ऊपर भारी है, इस योजना पर ही सरकार चल करके सत्ता में आई थी। और इसी योजना से कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जो है वो मामा जी बन गए थे, मध्य प्रदेश के बहनों का ख्याल रखने पर ही अपनी जो भांजियां थी उनके मामा बने थे। जी वानी जी आप कंप्लीट कर लीजिए, आप काफी देर से कह रही कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमानी जी आपके पास आऊंगी, पहले वानी जी कंप्लीट कर ले। जी, बार कांग्रेस ऐसा कुछ शोर मचाना शुरू कर देती है। आपको याद होगा इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शंस के बाद में जब महाराष्ट्र इलेक्शंस थे, बहुत सारी ऐसी भ्रम फैलाने की योजनाएं थी, बहुत झूठ परोसा गया, योजना बंद हो रही है, ऐसा हो रहा है। पर मेरा ये पूछना है कि क्यों नेगेटिव पब्लिसिटी का ही सहारा लेके कांग्रेस अपनी बात रखती है लोगों के बीच में? क्यों विकास के बारे में बात नहीं करती? क्यों राष्ट्रवाद के बारे में बात नहीं करती? क्यों हमारे धर्म के विरोध में हमेशा बात करती है? तो ऐसा क्या इनके संस्कारहीन विकल्प है जिसके आधार पर ही आगे बढ़ना चाहती है? या तो ये विचारधारा से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, विचारधारा वहीन एक राजनीतिक दल हो गया। आपने यहाँ देखा होगा अहमदाबाद के जो इनका अधिवेशन था वहां प्रियंका जी नहीं थी। आपने संसद में देखा था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने वक्फ के ऊपर कुछ भी नहीं बोला। तो ये अहम मुद्दों पर विचार और अहम मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा करने में आते? इन्होंने इनके जो
एक जो वरिष्ठ नेता हैं खड़गे जी, उनको इन्होंने अलग बिठा दिया था अधिवेशन में। तो ऐसे जो सामाजिक प्रयोग होते हैं इनके, ये एक संदेश देते हैं। और राहुल गांधी ने भी बहुत स्पष्ट किया बोलते हुए कि हमने जो मैं पद वक्फ पे भी बात अपनाया करेंगे, है, तमाम हम बड़े उसके मुद्दों पर भी बारे में बात ही करेंगे, जुड़े रहे नेशनल हैं। हेराल्ड पे भी चले जाएंगे, लेकिन बात फिर आके अटक जाती है कि कहीं ना कहीं देखिए त्रुटियां तो है, मैनेजमेंट में थोड़ी सी दिक्कतें थी तभी जाके लेट हुआ है। नहीं, लेकिन हमने 10 और 15 के बीच में एक अवधि की घोषणा की है कि 10 और 15 के बीच में ये घोषणा होगी। और आज मुख्यमंत्री जी मंडला में एक बड़े आयोजन में जा रहे थे, तो उनका विचार था कि वहां जाकर बहनों को इस सौगात से अवगत कराया जाए। तो उसमें बुराई क्या है? ठीक, बिल्कुल सही बात है, क्या बुराई है हिमानी जी? अगर पहले से ये प्लान था, प्री प्लान है कि 10 से 15 में किस्त जारी हो जाएगी, तो जारी भी की गई है। वानी जी, थोड़ा सा मतलब जो आपके ही प्रचार प्रसार के होर्डिंग्स होते हैं उन पे ही थोड़ी नजर डाल लेती तो आज शायद आपको ये लाइन ना बोलनी पड़ती। पर मैं कह रही हूँ गलत साबित कर दीजिए मुझे, धर्म की रक्षा करने का आप लोगों ने बीड़ा उठाया है तो बोल दीजिए देवास वाले मुद्दे पर 2 लाइन। लेकिन चलिए, हम तो रहते हैं लाडली बहना के ऊपर, आपकी तरह यहाँ वहां नहीं जाऊंगी। जरा जरा से मुद्दे कौन साइड बैठ गया, ऐसे लोग जो सत्ता में रहने पे कौन साइड बैठा कौन किधर बैठा, इन मुद्दों पर जो राजनीति करते हैं वो आप ये बताइए। जिन बहनों को 1,000 रुपए की राशि दी जानी है वो 10 के बदले 15 तारीख को आएगी, तो आप बताइए वो महिला जिसने 1 महीने से किराने की दुकान से राशन उधारी में ले रखा होगा, आप हम ये सब यही मानते हैं ना कि वो बहुत जरूरतमंद महिलाएं हैं और उनको सहारा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो वो 5 दिन की देरी क्या उनके जीवन में मायने नहीं रखती है जब वो 10 तारीख को किसी चीज का वादा कर देती है और वो 15 तक नहीं आता है। और आप में से किसी को भी इस तरह की कोई पूर्व सूचना थी कि ये राशि इस बार 15 तारीख को आएगी? आपने बड़े जोर शोर से पूरे शहरों को बैनर और पोस्टर से पाठ दिया था कि 10 तारीख और रकम आपकी खाते में। तो जब ये 15 हुई तब आपने क्यों इसका वो नहीं किया? और मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम जो होते हैं वो ऐसे ही तो नहीं बन जाते, बहुत प्लान के तरीके से आप लोग कुछ शहरों में शराब बंदी करते हैं, उसके बाद उन शहरों से सटे हुए जिलों में मुख्यमंत्री जी के भाई के शराब के ठेके खुलते हैं। तो इतनी प्लानिंग जिन चीजों की करते हैं, 10 से 15 तारीख की भी ऐसी ही प्लानिंग करके उसको पूर्व में प्रचारित करना शुरू कर देते जैसे आप हर चीज का प्रचार करते हैं। तो सभी को ट्रांसपेरेंसी रहती, महिलाओं को भी आस बनी रहती, विपक्ष को भी मालूम रहता, कोई मुद्दा ही नहीं बनता। मैं तो आपसे साफ शब्दों में कह रही हूँ कि जब सत्ता घिरने लगती है तब जैसे 2023 के चुनाव में संजीवनी का काम किया था, वैसे ही हर बार किस्त के रूप में संजीवनी का काम करके हर टॉपिक को बुलाकर जो जरूरी मुद्दे हैं वापस लाडली बहना के ऊपर डिबेट होती है। अगर 10 तारीख को एक रेगुलर जिस तरह सैलरी आती है, जिस तरह तो सैलरीज के ऊपर कभी डिबेट होती है कि जिस डेट पे आती है, लाडली बहना की राशि और किस्तों के बारे में हमेशा डिबेट इसीलिए होती है ताकि सरकार को संजीवनी दी जा सके। जी ठीक, हमारे साथ क्योंकि नवीन जी भी है। नवीन जी देखिए, कहीं ना कहीं देखा अगर जाए विपक्ष भी अपनी तरफ से सही है, पक्ष भी सही है, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि अगर तारीख एक पक्की हो जाती तो महिलाओं को आसानी हो जाती है, लेकिन पक्ष का भी अगर ये कहना है कि भाई अगर डेट फाइनलाइज कर दी है 10 से 15 के बीच में आ जाएगी तो आ गई है। तो ऐसे मुद्दे कहीं ना कहीं ध्यान नहीं भटकाते हैं जो असली यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम होने चाहिए उनसे। और अगर कांग्रेस इस तरह की इतनी डेट फाइनलाइज करके बातें करती है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तभी जाकर तो वो सत्ता में नहीं आ पाई है। हो सकता है ना तभी कहीं ऐसी चीजें होंगी, त्रुटियां होंगी, कौन सी गलतियां होंगी, लंबे समय से मध्य प्रदेश में नहीं आ पा रही। बिल्कुल आपने ठीक कहा, त्रुटियां, लेकिन वो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों की हम यदि बात कर लें तो मध्य प्रदेश में उन पर बात करने की आवश्यकता है। और विपक्ष भूमिका में है, उसे तो सरकार को घेरना चाहिए। और देखा जाए तो बीजेपी लगातार कहती है भाई हमारे लिए महिलाएं सबसे ऊपर हैं, उनका तो ज्ञान में भी है, यहाँ समान चीजों में भी है, और महिलाओं का ख्याल हमेशा रखा जाता है। 33% आरक्षण, महिलाओं को यहाँ पर सशक्तिकरण देना, महिलाओं को आगे रखना। हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो भी महिलाएं हैं, महिलाओं का ख्याल तो सरकार ज्यादा रखती है। इसीलिए विपक्ष को यदि चाहिए तो उन्हें बहुत मुद्दे हैं, केवल यही कि भाई 5 दिन किस्त क्यों लेट हो गई। मैंने आपको बताया, वैसे सरकार इसमें चूक तो कर गई क्योंकि उन्होंने घोषणा कभी नहीं की कि हम 10 से 15 में करेंगे। पहले दिन से घोषणा की कि 10 तारीख तक खाते में पैसा आएगा। तो ये तो स्पष्ट है कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, और चूंकि बजट मैनेजमेंट को लेकर के ये सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के पास काफी मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उन पर क्यों नहीं घेरा जा रहा है। जो महंगाई बड़ा मुद्दा बन गई है, जैसे गैस का दाम बढ़ गए हैं, डीजल पेट्रोल के महंगाई क्षेत्रों में क्यों नहीं उस पर बात हो रही है। केवल ये 5 दिन लेट होने को यदि आप बड़ा मुद्दा मान रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष को घेरना
सदन में भी हालांकि काफी मुद्दे थे, सदन में भी विपक्ष घेर नहीं पाई है जिस तरीके से घेरना चाहिए। हाँ। और सड़कों पर भी नहीं कर रही है। यदि यह स्थिति बीजेपी होती इस विपक्ष में, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा आक्रामक ढंग से विपक्ष का भूमिका निभा पाती। कांग्रेस को भी ठीक। विपक्ष की भूमिका में समय लगेगा आने में, तो ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क आपसे वानी जी, आपसे भी हिमानी जी, आपसे भी क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगी। जी बताइए वानी जी। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस को 70 साल तारीख पे तारीख मिली, परंतु ना इन्होंने विकास के मुद्दे छेड़े, ना महिला सशक्तिकरण के मुद्दे छेड़े। किसानों को भी इन्होंने, किसानों के लिए भी जो योजनाएं थी, जो रिपोर्ट्स थी, टेबल के नीचे छुपा दी। ओबीसी आरक्षण, ओबीसी राजनीति पर इन्होंने अपना कलम आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसके ऊपर इन्होंने राजनीतिक उपाय ढूंढे, उस पर भी तुष्टीकरण की। तो कांग्रेस हमेशा अपने परिवार के राजनीतिक मुद्दों को आगे करने में सक्षम रही है, परंतु जनता के हित में, जनता के मुद्दों पे, राष्ट्र के मुद्दों पे कभी सक्षम तरीके से ये आगे नहीं बढ़ पाई है। ये इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इनकी परिवारवाद की राजनीति है। ठीक है, परिवारवाद की राजनीति तो देखिए है ही, ये मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी उठा के लाती है कि 70 साल में काम तो हुआ है, 11 साल से पहले भी देश ने बहुत प्रगति की है। वानी जी, हिमानी जी क्लोजिंग रिमार्क दीजिए। थैंक यू आना जी, आप ही ने कुछ लाइन तो मेरी बोल दी कि वाकई वानी जी, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, आप पढ़ी होंगी, वो कांग्रेस के बनाए स्कूल होंगे और वही शासनकाल रहा होगा जिसके दम पर आप यहाँ आज डिबेट कर पा रही हैं। पर मैं आपकी तरह बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी कि अगर लाडली बहना के ऊपर डिबेट हो तो उसके अलावा सभी टॉपिक्स पे बात करूं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, नवीन जी, आपको भी बताना चाहती हूँ कि आज ये मान लीजिए आपके विपक्ष के इस दबाव की वजह से और 10 तारीख को राशि ना डालने की वजह से 15 तारीख को बहनों के खाते में राशि आ पाई है। अगर विपक्ष दबाव ना बनाता और जिस तरह की चीजें विपक्ष ने उठाई है वो ना उठाता, तो आप ये इस योजना को आप डावाडोल स्थिति में समझते और आगे जाकर कहीं ना कहीं ये स्थिति वापस बनेगी। तो विपक्ष का जो दबाव है, विपक्ष ने जो अपना काम किया है, उसी के आधार पर ये आज 15 तारीख को राशि आ पाई है, वरना इस बार कोई इरादा नहीं था। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फिर भी किस्त जारी होने पर सियासत किस तरह से भारी हो जाती है, ये तस्वीरें आज देखने को मिल गई हैं। लगातार बात भी सही है कि 10 से 15 तारीख बोली गई थी, ट्रांसफर भी हो चुकी है, लेकिन क्या ये 5 दिन की देरी एक महिला के लिए कितनी देरी हो सकती है, उसका अंदाजा सत्ता में बैठे जितने माननीय हैं वो लगा सकते हैं कि नहीं, ये जरूरी होता है। वो महिला जिसको हम हमेशा कहते हैं कि सशक्तिकरण के लिए हमें काम करना है, उस महिला को आगे लेकर आना है, वो महिला के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन उस महिला के लिए वो 5 दिन की देरी कितनी देरी हो सकती है वो देखना जरूरी हो जाता है। तारीख भी यहां पर फाइनलाइज करनी चाहिए, जैसे तमाम सरकारी नेताओं को, तमाम जितने हमारे माननीय होते हैं, अफसर होते हैं, आला अधिकारी होते हैं, उनके लिए तारीख अगर फिक्स हो जाती है तो घर में बैठी उस महिला के लिए भी तारीख फिक्स हो जानी चाहिए, ताकि उसको भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज।